हेलो ये स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 44 के बारे में, जो कि 14 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आपका चैप्टर पिछले वाला कंप्लीट हो चुका है, जिसका हमने रिविजन किया था पिछली वर्कशीट 43 में। तो अब हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर है चैप्टर 6 टिश्यूज़ के बारे में। तो आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आइए जरा देखते हैं टिश्यूज़ के बारे में। तो टिश्यूज़ को जानने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, यानी बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ की, वो है सेल। जब सेल आगे बढ़ता जाता है तो एक स्टेज आती है जब बनता है टिश्यू, और जब इससे आगे बढ़ना शुरू होता है तो आखिरी में बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात हमने आपके जो चैप्टर जो पहले पढ़ा था, यानी कि चैप्टर 5 जो कि था आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें भी पढ़ा था। तो आइए देखते हैं अब टिश्यूज़ के बारे में। चलिए बच्चों, animal and plants both are multicellular organisms. These are made up of different types of cells. All cells are not able to perform all the function. तो क्या कह रहा है ये कि हम लोगों को पता है वैसे भी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक तरीके के सेल से कोई पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना है। वह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं। दूसरी चीज़, हर टिश्यू यानी कि हर टिश्यू कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने वाले सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहता है। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। तो जो सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग फंक्शन वाले टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। जब ये एक साथ कंबाइन कर जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने में कैपेबल हो जाते हैं। अब आगे क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, तो एक चीज़ समझ लीजिए, छोटी सी कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा इसमें, कि जब सेल एक साथ जुड़ जाता है तो टिश्यू बनता है। कई सारे टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करते हैं तो ऑर्गन बनता है, और कई सारे ऑर्गन के जब पार्ट बन जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और जब इन सारे ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये क्या हुआ, एक चेन हुई एक तरह से बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे वर्कशीट क्या कहती है। आगे है एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। तो पहले एनिमल टिश्यूज़ से देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर लिविंग। दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड यूनिफॉर्मली। तो क्या कह रहा है ये कि एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो बैलेंस और कंट्रोल फॉर्म में काम करते हैं। फिर है प्लांट टिश्यू। Plant do not show locomotion, so most of the tissues in plant are provided support to plant. तो क्या है कि प्लांट क्योंकि चलता फिरता नहीं है तो उसके जो टिश्यूज़ हैं वो क्या काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट पे। फिर है मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल, thus the growth in plant is restricted to a few parts only. They need less energy. तो एक चीज़ आपने देखी होगी, पिछले वाले में भी हमने पढ़ा था कि जो प्लांट के टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस डेड सेल से बने होते हैं। तो वो क्या है, एक लिमिटेड ग्रोथ दिखाते हैं कुछ पार्ट्स में, और उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे है सम टिश्यूज़ कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। तो कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते चले जाते हैं प्लांट की लाइफ में। प्लांट टिश्यूज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 पार्ट्स। तो प्लांट टिश्यूज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट ओनली।
अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि प्लांट्स को सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स में ही ग्रो करता है. इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू. दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. These tissues have the ability to keep on dividing. They are of 3 types. यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही केवल डिवाइड करता है प्लांट में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था. और इस तरह के टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. और उसकी एबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि एबिलिटी होती है उसकी कुछ डिवाइड करने की, उसके हिसाब से उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम क्या कहता है देख लेते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड कॉज इंक्रीज इन लेंथ. तो ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम. ये ऊपर की साइड में है, यानी कि रूट और स्टेम वाली साइड में. फिर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ द ट्विग्स. ये जो बीच वाला पार्ट है ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. फिर है लेटरल मेरिस्टेम. ग्रोथ इन द ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट्स इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू कैम्बियम. तो आखिरी में जो होगा वो कहलाएगा लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट. आइए देखते हैं आगे क्या कहती है वर्कशीट. आगे कहती है प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द सेल्स आर हेविली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग. तो सेल्स क्या है, ये हेविली एक्टिव सेल्स हैं और हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं. फिर है दे हैव ए लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो इनमें क्या होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म आपको याद होगा क्या है, ग्रीन पिगमेंट. थिन सेल वॉल है इनकी और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. फिर आगे दे डो नॉट हैव वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टिश्यूज. तो टिश्यूज क्या है, आइए जरा देख लेते हैं. टिश्यूज है ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज. तो ये है टिश्यूज. आगे है राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. तो अभी हमने 2 डिफरेंस पढ़े प्लांट और एनिमल टिश्यू में, उनमें से 2 देख लेते हैं. जाओ, तो जो लिविंग पार्ट है वो किस में मिलता है, एनिमल टिश्यू में. और डेड सेल्स, मोस्ट ऑफ द केसेस डेड सेल, और ये मिलता है किस में, प्लांट टिश्यू में. फिर है एनिमल टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और प्लांट टिश्यू को कम एनर्जी चाहिए. ये 2 क्या हो गए, डिफरेंस हो गए प्लांट और एनिमल टिश्यू में. फिर है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वेयर दे आर लोकेटेड इन प्लांट. तो 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कीप डिवाइडिंग. एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. तो एपिकल सबसे ऊपर होगा, बीच में इंटरकैलरी होगा और सबसे आखिरी में लेटरल होगा. फिर आगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है सेल्स आर हाईली एक्टिव एंड कीप ऑन डिवाइडिंग, हैव लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन वॉल एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और डू नॉट हैव वैक्यूल्स. तो ये तो हो गई बच्चों बात किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, टिश्यूज चैप्टर में से. और आपकी वीडियो होगी कंप्लीट और वर्कशीट भी. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.